हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे डिमांड कर रहे थे पार्टी की। तो आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो आज हम सब मिलके बनाएंगे मैगी, पार्टी करेंगे। यहाँ पे पता मैं सब्जी ला के रख दी हूँ और ये सारा काम ने बच्चों कर रहे हैं। यहाँ से ईंट ढो ढो के ला रहे हैं और लकड़ियाँ भी मेरे साथ लाए। मैंने लकड़ियाँ तोड़ दिया था और बच्चे मेरे पीछे पीछे गए, सारी लकड़ियों को उठा के लाए। इतनी हेल्प कर रहे थे ना कि इतना मज़ा आ रहा था कि पूछो ही मत। आज इन लोगों के पास इतनी एनर्जी आ गई थी और इतने खुश हो रहे थे कि पूछो ही मत। बंदरों की तरह कूद रहे थे इधर उधर। अब मुझे बार बार डांटना पड़ रहा था कि नहीं ऐसे बैठो ऐसे बैठो। एंड देख रहे हो सारा काम खुद ही कर रहे हैं, मतलब लकड़ी भी तोड़ना और सब कुछ करना, मतलब मज़ा आ रहा था। एंड मेरी मम्मी यहाँ पे ना सब्ज़ी कट कर रही थी, जो कि वो मुझे मना कर दी, बोली कि रहने दो मैं काट देती हूँ। तो आग जलाने के लिए मैं घर में से पन्नी लाई आग जलाने के लिए। और पता है एक आग जलाने के लिए सभी बच्चे इकट्ठे हो गए। मतलब मैं तो जला ही रही थी, अब मेरे साथ साथ ना इतने सारे लोग जला रहे थे। कोई बोल रहा था लाओ मैं जलाऊँ, लो मैं जलाऊँ। मैंने कहा रुको मैं जलाती हूँ। एंड फाइनली आग जलते जलते जल गई, क्योंकि बहुत सारी माचिस, क्योंकि हमने चूल्हे में आग नहीं बारी तो जल्दी भर नहीं रही थी, इसलिए धीरे धीरे भर गई। नहीं तो मम्मी की हेल्प लेना पड़ता। एंड फाइनली भर गई। एंड उसके बाद ना फिर पा रही थी एक एक लकड़ियों को रखने की। तो मैंने धीरे धीरे एक एक लकड़ियाँ रखी ताकि वो आग अच्छे से जल जाए। तो हम कढ़ाई रखे, कढ़ाई रखा तो देखा तो वो फिर बैठ ही नहीं रहा था। मम्मी ने पूछा कि ईंटें यही सभी हिला दी हैं। मैंने सबको थोड़ा बोला कि मत करो इधर। एंड फिर मैंने ना अच्छे से ईंटा सही किया एंड फिर कढ़ाई रखी, क्योंकि अच्छे से बैठ गई, नहीं तो पूरी मैगी हमारी नीचे गिर जाती। अब पा रही थी फ्राई करने की, तो मैं एक साइड से तेल डाल रही थी और पलटी से घुमा रही थी। और एक बच्चा सामने बैठा था जो सब कुछ डालते जा रहा था, कभी प्याज, मिर्च, टमाटर, मटर एंड सब कुछ डालते जा रहा था। एंड आग ना इतना तेज मतलब हो गई थी कि हमारा जलने लगा था। तो हमने थोड़ा सा कम किया एंड सब कुछ फ्राई करने के बाद, मटर डालने के बाद कुछ टाइम थोड़ी देर मैंने ढक दिया मटर डाल के, नहीं तो ये मटर जब फुटती ना हमारे आंखों पे आ जाती, इसलिए मैंने इसको ढक दिया था अच्छे से। एंड थोड़ी देर फिर बाद मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा पानी गल जाए उसके बाद मैगी डालेंगे। एंड फिर मैंने ढक दिया थोड़ा सा और अच्छे से पक जाइए। एंड देनी पा रही थी मैगी फाड़ने की, तो मम्मी अकेले फाड़ रही थी और ये बच्चा जाके दौड़ के मैगी के मसाले के लिए भाई लाइन लग गई। मतलब एक फाड़ रहा था तो सोच रहा था कि मैगी मुझे मिल जाए, और तीनों लपट गए मैगी मसाले के लिए। देख रहे हो कैसे लड़ रहे हैं, तीनों हाथ अपना आगे किए ताकि मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। पर मम्मी सबको एक एक तो बांट दी, क्योंकि तीनों लड़े ना। एंड एक बच्चा और था, वो घर पे चला गया था अपने। कुछ टाइम बाद आया और उसने मुझसे मांगा मैगी प्लास्टिक, तो मैंने कहा कि नहीं है भाई, ख़त्म हो गई, कहाँ थे तुम। एंड ये सब खुद हेल्प मम्मी की करने लगी मैगी मसाले के लिए, वैसे तो नहीं जाते। उसके बाद मम्मी ने एक एक मसाला पैकेट दिया, और जो सामने वाला है वो 3-4 लेके बैठ गया था, दे ही नहीं रहा था किसी को। तो मम्मी मांग के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड एक साइड यहाँ मैगी पक गई थी थोड़ी सी, मतलब उसके मसाले, तो मैंने मैगी डाल दी। एंड उसके बाद थोड़ा भुनने के बाद हमने अच्छे से पानी डाला, मसाला, हल्दी और नमक डाला। हमने एक्स्ट्रा दूसरा मसाला मंगाया था, क्योंकि मैगी वाले मसाले अच्छे नहीं थे, मतलब बच्चे खा गए थे। उसके बाद फिर हमने आज थोड़ी सी बढ़ाई और पानी डाला उसमें, ताकि खूब अच्छे से ढक जाए। और यहाँ पर मैंने राजस्थान मसाला डाला, जो कि ठीक ही ठाक था। एंड मैगी सच में अच्छी बनी थी, भले ये डाला हुआ था तो क्या था। देन उसके बाद हमने आज थोड़ी सी बढ़ाई, इसमें पानी थोड़ा डाला। पानी की क्वांटिटी मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं कितना डालूँ, तो मैं अपनी मम्मी से पूछ के डाल रही थी, इतना डालूँ इतना डालूँ इतना डालूँ। उसके बाद थोड़ा सा मम्मी से पूछी तो मम्मी ने बताया हाँ बस कर। तो इतना मैंने डाल के उसको ढक दिया, ताकि ये भाप से जल्दी पक जाए। और पेशेंस नाम की चीज़ इन बच्चों में नहीं थी, ये कह रहे थे कब बनेगी कब बनेगी, 2 मिनट में तो लिखा था बन जाएगी। 2 मिनट वाली मैगी भाई इतनी जल्दी नहीं बनती है, हमें इसे बनाने में आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि बाकी भी चीज़ें करनी थी और हमने बिल्कुल आराम से रिलैक्स से बनाया था। पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से ढक दिया। एंड ये पानी देखो ऊपर आ गया। एंड ये बच्चा देख रहा हो कितना ध्यान से देख रहा है इसको। एंड फिर हमने इसको अच्छे से चलाया ताकि ये जल्दी से हो जाए। मैगी पक रही थी धीरे धीरे और इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे इसलिए मैंने वो ओपन कर दी, मतलब ढक्कन जो था हटा दिया, और धीरे धीरे बच्चे और
मतलब पानी आँच लगा रहे थे ताकि आँच बढ़े और जल्दी से पानी जल जाए। और हम बना ही रहे थे, तब तक ये छोटू सा पॉपी आ गया एंड वो हम लोग के साथ ही बैठा रहा जब तक हम लोगों ने मैगी खाई, पूरा तक रात तक बैठा रहा। और उसके बाद वो अपने घर चला गया, मतलब बगल वालों का है। एंड देन उसके बाद मैगी हो रही थी और वो भी हमारे साथ बैठ के वेट कर रहा था। मैगी होने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला ऊपर से, जो दिखने में देख रहे हो ऐसे कढ़ाई में कूद रहा है और इतनी तेज नज़र लगा रहा है कि कब कढ़ाई में कूद जाए। मतलब जैसे सारे बच्चे वेट कर रहे थे वैसे ये भी वेट कर रहा था। बट फाइनली मैगी तैयार हो गई और हम इसमें धनिया डालने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पे एक फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थंबनेल अच्छा आए, बट हो ही नहीं पा रहा था यार। जैसे तैसे मैंने इसको वीडियो शूट कर लिया एंड उसके बाद थी अब बारी खाने की। तो मैंने सभी बच्चों से बोल दिया कि अपने अपने घर से प्लेट लाओ, क्योंकि घर पे कौन बर्तन धुलेगा यार। तो हमारे पास प्लेट था, हम उस प्लेट में खाएं। एंड फाइनली मैगी तैयार हो गई और देखने में कितनी टैम्पटिंग लग रही थी और सब लोग अपना अपना प्लेट ला के दे दिया था। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको कितना बांटूँ। मैंने इक्वली बांटने की कोशिश की, बट कुछ बच्चे थे, जो 2 बच्चे थे, बोल रहे थे थोड़ा और दे दीजिए, थोड़ा और दे दीजिए। मैं क्या कहूँगी, मैंने अपने हिसाब से सबको दिया, डिवाइड किया। एंड उसके बाद सच बताओ ना, इससे इतनी टेस्टी लग रही थी, इतनी टेस्टी लग रही थी ये मैगी खाने में कि पूछे ही मत। दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही थी और चूल्हे पर की थी, इसलिए और अच्छी लग रही थी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर